गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2021 की फाइनल कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आरपीसी के रिटन एग्ज़ाम के रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद काफ़ी सारे लड़के यूट्यूब पर ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरे मेरिट से इतने नंबर प्लस होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सबसे पहली बात, ये वो लड़के हैं जिनको ये नहीं पता कि रिजल्ट घोषित कौन करता है। वो कमेंट ऐसे कर रहे हैं कि रिजल्ट कहाँ देखूँ मैं, है ना। और दूसरा, उन्होंने आरपीसी की जो फर्स्ट की जारी हुई थी उसके अनुसार उन्होंने अपनी प्रॉपर ओमार सीट का मिलान नहीं किया है। तीसरा, वो लड़के उन लड़कों को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब मैं फाइनल कट दूसरा एक ये भी सवाल बार बार उठ रहा है कि पिछली बार से अब की बार लगभग 32 मार्क्स मेरिट है वो ऊपर रही है। और ये मैं बात सिर्फ मेल कैटेगरी का कर रहा हूँ। तो 32 नंबर ऊपर रहने के पीछे भी 3-4 कारण हैं। सबसे पहला कारण कि हर साल मेरिट ऊपर जा रही है। अब ऊपर क्यों जा रही है? ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि एक तो स्टडी मटेरियल हर लोगों के पास में अवेलेबल हो रहा है हाई क्वालिटी का, है ना। दूसरा, कोरोना काल की वजह से जो इन सर्विस स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई करने का मौका मिला है। तीसरा, लोगों का जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो लगातार हाई होता जा रहा है साल दर साल, तो इस वजह से कोई बड़ी बात नहीं है। और चौथा ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है ये एक अलग बात है, इसके 2-3 फार्मूले हैं। इस फार्मूले में एक ये बात कॉमन है जो 100% होता है कि जिस भी एग्ज़ाम में ऋणात्मक अंकन होता है उसमें स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी चेक की जाती है और उसके अनुसार उसको मार्क्स है वो बढ़ाए या घटाए जाते हैं, वो बात की बात है। तो जो लड़के फेल हुए हैं उनको मेरा एक सुझाव है कि वो अपनी प्रॉपर ओमार सीट आरपीसी की के अनुसार मिलान कर लें। उसके बाद अभी जो फाइनल की के अनुसार रिजल्ट है, ये की भी जारी होने वाली, इसके अनुसार अपना मिलान कर लेवे और अपनी मार्कशीट जब वो आरपीसी आपके नंबर शो करेगी 2-3 दिन में तो उनसे मिलान कर ले, आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर कितने बढ़े या घटे हैं। और ये भी हो सकता है कि आप एक एग्ज़ाम में अच्छा कर गए हो पेपर में और दूसरे पेपर में आपके जो मिनिमम मार्क्स है वो भी नहीं आए हो, तो इस वजह से भी फेल हो सकते हैं आप। तो बहुत सारे कारण हैं फेल होने के, वो बात की बात है। मैं फाइनल कट ऑफ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिटर्न का एग्ज़ाम हो चुका है और अपने को ये भी पता है कि जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो इंटरव्यू और रिटर्न के एग्ज़ाम से बनेगी। फिजिकल के एग्ज़ाम जो होने वाला है 100 नंबर का, उसका कोई महत्व नहीं होगा। उसका महत्व तब तक ही है जब तक अपन इंटरव्यू कॉल नहीं होता है ना। अब आरपीसी ने जो रिटर्न का एग्ज़ाम घोषित किया है उसकी कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि सबको पता है, आपको भी पता है। उसकी कट ऑफ जनरल की 233 के समथिंग, ओबीसी की 233 के समथिंग, एमबीसी की 233 के समथिंग और ईडब्ल्यूएस की 233 के समथिंग रही है ना। दूसरा, ये मैंने आपको बताया कि पिछली बार से अब की बार मेरिट है वो थोड़ी सी हाई रही और इसके मैंने कारण भी आपको गिना दिए। मैं सीधा फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मेरा अनुमान है। रिटर्न एग्ज़ाम अपने को पता है 400 नंबर का है, इंटरव्यू 50 नंबर का होगा और टोटल 450 नंबर का पेपर अपना होने वाला है। अब जिन लड़कों के अभी रिटर्न एग्ज़ाम में जो कि 400 नंबरों का हुआ है ना, इन 400 नंबर में से जिन बच्चों के 280 प्लस नंबर आ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 280 प्लस की, है ना। तो जिन नंबरों के 280 प्लस नंबर आ रहे हैं उनके फाइनल सिलेक्शन होने के चांस 99.99% है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आरपीएससी का फॉर्मूला है ना फाइनल रिजल्ट का, उसमें इंटरव्यू के जो 50 नंबर है ना, ये जो 50 नंबर है इसमें मिनिमम 17 नंबर तो रूल से देने का बच्चों को, ठीक है। और नॉर्मली अपन अगर पिछली वैकेंसीज़ को देखें
तो उसमें बच्चों को 20 नंबर तो मिनिमम देते हैं और मैक्सिमम जो नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 25, यानी 20 और 25 के बीच में लगभग जिनका ठीक ठाक है उनको नंबर मिल जाएंगे। और जो आरएस वगैरह के इंटरव्यू दे चुके हैं, है ना, जो इन सर्विस में हैं, जिनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, उनके अपन ये मान के चलते हैं कि 25 और 30 के बीच में उनको नंबर है वो मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, इनका जो फिजिकल है वो बहुत हार्ड होता है ना। कोई कहता है ना मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें 100 में से 50 लड़के ही फिजिकल में पास होते हैं ज़्यादातर, ये मैंने देखा है। ठीक है, क्योंकि जो लॉन्ग जंप होता है ना इसका, उसमें सबसे पहला फेल होने का कारण कि उसमें चांस है वो एक ही देते हैं। अब जो बच्चा अगर 20 फुट भी लॉन्ग जंप करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फॉल नहीं हो सकता। यार जो ओलंपिक में गेम्स होते हैं उनमें भी 6 चांस दिए जाते हैं, उनमें भी वो 3 फेल कर जाते हैं। तो अपने को तो एक ही मिल रहा है ना। तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण कि 30 नंबर है वो अपने हाथ में नहीं है, लक पे डिपेंड करता है पूरी तरह से। रनिंग में अपने को पता है कि 14, 15 और 16। ठीक है, तो 1 सेकंड की ही तो बात है ना, और वो भी आपके चिप नहीं लगेगी बल्कि कंप्यूटर से, सॉरी स्टॉप वॉचर से, है ना। स्टॉप वॉच जो होता है उससे आपकी रनिंग करवाई जाती है। तो 100 मीटर दूर से वो आवाज़ देते हैं कि गो, तो पल तो वही गया आपका ना, जब तक सामने वाले के पास में आवाज़ जाएगी, यानी जिसके हाथ में स्टॉप है, स्टॉप वॉच है, वहाँ तक आवाज़ आएगी, उससे फ़र्क पड़ेगा बहुत सारा, ये भी है। तो 1 सेकंड तो वो गई। तो रनिंग में भी अपने को खतरा है। और चिन-अप, हाँ ये अपने हाथ की बात है, इसमें अपन इम्प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल। अब ये मैंने आपके सामने रखे हैं नंबर फाइनल कट ऑफ के। ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ के नंबर हैं आपके सामने जो मेरे अनुसार रहने वाली, और आप देख लेना, ये स्क्रीनशॉट रख लेना इसका कि कितनी रहती है। और ये सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ मैं कट ऑफ की। अच्छा, टोटल पोस्ट कितनी थी ये भी आपको पता है। टोटल पोस्ट है 859। ठीक है, इसमें से मैं मेल की बात कर रहा हूँ सिर्फ 170 है, और 124 ओबीसी के, और मैं सिर्फ एपी की बात कर रहा हूँ। यहाँ गौर करना आप, मैं सिर्फ एपी की बात कर रहा हूँ। एपी में ये कट ऑफ, सॉरी ये पोस्ट है टोटल। अच्छा, इसमें भी जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इंक्लूड है, उनकी 82 पोस्टें हैं, और ये अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे, एक्स सर्विसमैन है वो। ठीक है, तो जनरल की मैंने विद इंटरव्यू 313.09, ओबीसी की 309 से 311, एमबीसी की 307 से 309, और ईडब्ल्यूएस की 304 से 307। अच्छा, दूसरी बात, अभी जो रिजल्ट आया रिटर्न का, उसमें 233 का समथिंग जो मेरिट रही है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान में ओबीसी के जो बच्चे हैं ना वो संख्या में बहुत ज़्यादा है। और ये एक रूल है कि जिस भी एग्ज़ाम के एक से अधिक चरण होते हैं, स्टेप होते हैं, उनमें रिजर्वेशन है वो अंतिम जो स्टेप होगा उसमें मिलेंगे, यानी फाइनल रिजल्ट के अंदर ही आपको रिजर्वेशन का प्रॉफिट दिया जाएगा, तब तक के लिए नहीं दिया जाता। और दूसरा ये भी है, हाई कोर्ट का ये डिसीजन है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनकी कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हाई नहीं रह सकती। तो ओबीसी के बच्चों की मेरिट हाई रह रही है अगर अलग से करें, क्योंकि अलग से की जाती है इनके फर्स्ट स्टेप में। तो जनरल के बराबर लाने के लिए ओबीसी के लड़कों को अधिक पास करना पड़ा, तो इसीलिए ये लगभग 19,000 के समथिंग लड़कों को पास किया। तो एक तो हाई रहने का कारण ये है। ठीक है, अब 313 में जनरल की इनके जो आपके सामने जो ये लिस्ट बना रखी है ना मैंने फाइनल कट ऑफ की, यही रहने वाली है। और मिनिमम अगर कोई इनके बीच में मार्जिन ऑफ एरर जो रहेगा ना वो 2 नंबर का, देख लेना आप, 2 नंबर का मार्जिन एरर रहेगा इसमें सिर्फ। क्योंकि जो लड़का इसमें तो फिजिकल में क्योंकि फिजिकल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ना,
जिस बच्चे के 320 नंबर भी आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल पास ही कर पाए, 50% ही चांस है उनके। तो 300 प्लस आप कितने लड़के मानते हो? जैसे सपोज करो मैं एक ज़िले की बात कर लूँ, जैसे बीकानेर, जालोर, बाड़मेर, है ना, ये 3-4 ज़िले हैं जिनसे मैक्सिमम लड़के सिलेक्टेड होते हैं हर वैकेंसीज में। तो हर ज़िले से आप मैक्सिमम जो लड़के मानते हो 300 प्लस, वो 10-12 के आसपास ही मिलेंगे, और उनमें भी फिजिकल में करीबन 3 या 4 लड़के पास होते हैं। तो इस वजह से ये मेरिट है वो फाइनली यही रहने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा आपको जो भी डाउट है ना, कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको एनालिसिस के साथ में वापस रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।